अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज मैं आपसे एक अहम खबर शेयर करना चाहता हूं और एक खबर बड़ी तशवीशनाक है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब चीनी की कीमतें बढ़ी तो उस वक्त एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने तहकीकात करके इमरान खान को अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की थी और जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया था कि इसके ऊपर अभी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है ताकि असल जो मुजरिम है उनको सामने लाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक फॉरेंसिक ऑडिट कमेटी बनाई थी। इसमें मुल्क के अहम तफ्तीशी इदारे जिसमें FIA भी शामिल था, उनके लोगों को शामिल किया गया ताकि शुगर मिलें हैं इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट में ये होना था कि कितनी चीनी किस शुगर मिल से किसको दी गई, कब दी गई, कितने में बेची, और इसका पूरा रिकॉर्ड जो उनके जो कंप्यूटर थे, सिस्टम थे, उनको भी जब्त किया गया ताकि उनके अंदर से वो तमाम मालूमात हासिल की जा सकें। इस तमाम कार्रवाई का जो मकसद था कि वज़ीर-ए-आज़म असल जो मुजरमान है, असल जो ज़िम्मेदारान है, उन तक पहुंचना चाहते थे ताकि उनको सज़ा देने से पहले एक दफ़ा ये कंफर्म कर लिया जाए कि एक्चुअली गेम कहाँ डाली गई थी कि चीनी की कीमतें रिटेल पे 90 रुपये के करीब पहुँच चुकी थी, जिसका आम आदमी ने बहुत सफ़र किया, आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर तहकीकात का हुक्म दिया था। और अब खबर ये आई है, जो अहम खबर है वो मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस फॉरेंसिक ऑडिट कमेटी के एक मेंबर थे जिनका नाम था सज्जाद बाजवा, जो कि FIA के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। वो इस कमेटी का हिस्सा थे। वो एक्चुअल मुखबर थे, इस शुगर मिल माफिया जो था उनके वो मुखबर बने हुए थे। वो जो डेली बेसिस पे इनके खिलाफ, शुगर मिल मालकान के खिलाफ ऑडिट किया जा रहा था, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो इन्फॉर्मेशन वो लीक कर रहे थे। वो तमाम इन्फॉर्मेशन वो कुछ मखसूस जो शुगर मिल मालकान है उनको वो लीक कर रहे थे। जितने भी शुगर मिल मालकान है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनका नाम जब फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में आएगा तो तब सब लोग जान लेंगे कि असल मसला यह है कि जो मुखबर पकड़ा गया है वो एक तहकीकाती ऑफिसर था। उसका काम था कि उन जिम्मेदारों को सामने लाना, ना कि उनकी मदद करना। अब जो सज्जाद बाजवा जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको सस्पेंड तो कर दिया गया। वो दो तरफ अपना किरदार अदा कर रहे थे। एक तरफ शुगर मिल मालकान है जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, जिनका इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम भी आया था, उनको वो कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। इसके अलावा वो मिस गाइड भी कर रहे थे। जो DG FIA हैं, जो इस फॉरेंसिक ऑडिट कमेटी के सरबराह भी हैं, वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको मिसलीड भी कर रहे थे। ये पकड़े इस तरह गए कि जब DG FIA के पास दूसरे ज़राए से भी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई तो उन्होंने जब इनको टैली किया तो सज्जाद बाजवा की जो रिपोर्ट्स होती थी उनमें और दीगर जो लोग थे उनकी पेश की गई रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता था। तो DG FIA वाजिद ज़िया ने खामोशी के साथ सज्जाद बाजवा पर नज़र रखना शुरू कर दी। इनके खिलाफ खामोशी से तहकीकात शुरू कर दी। जब इनके फ़ोन रिकॉर्ड मंगवाए गए, इनके दीगर जो ईमेल चेक की गई, तो वहाँ से सारा कच्चा छठा इनका सामने आ गया। ये किन किन शुगर मिल मालकान से राब्ते में थे और किन के साथ इनकी पूरी बातचीत हो रही थी, ये क्या सबूत और क्या रिपोर्ट्स उनको आगे लीक कर रहे थे। तो इस तरह इनको फिर सस्पेंड किया गया। जब ये बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने कौम से वादा भी किया था कि वो 25 अप्रैल को ये जो रिपोर्ट है उनको फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ये उनको मिल जानी है। तो उसके बाद फिर वो वफाकी कैबिनेट के साथ बातचीत करके इस रिपोर्ट को भी पब्लिक करेंगे और फिर गुनाहगारों को सज़ा देंगे। मगर ये जो सारी वारदात अचानक से सामने आई, इन मिल मालकान का मुखबर पकड़ा गया है, तो इस सिलसिले में फिर हो सकता है ये फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 25 को ना आ सके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसी मालूमात, तफसीलात जो कि उस एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा ने दी हैं, तो उन पर वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं उनको कंफर्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर जितनी भी तफ्तीश की थी उसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। जो उनकी फाइंडिंग्स थी उनको दोबारा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है ये रिपोर्ट चंद दिन और लेट हो जाए, मगर इसका मुस्बत पहलू यह है कि आखिर एक मुखबर पकड़ा गया जो कि दूसरी तरफ खेल रहा था और जो कि विकेट के दूसरी तरफ भी खेल रहा था। तो ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को इसके सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को उसकी करार वाक़या सज़ा दी जानी चाहिए। और हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूरी तवक्को है कि वो इंशाअल्लाह कौम को इस बारे में मायूस नहीं करेंगे और इस ऑफिसर के खिलाफ जायज़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये खबर थी, ये एक तशवीशनाक खबर है, मगर इसका मुस्बत पहलू भी ये है कि वो आखिरकार वो बंदा इब्तिदा में ही पकड़ा गया। हो सकता है वो पकड़ा ना जाता और उसकी जो गलत अदाद शुमार थे जो कि किसी को फेवर देने के लिए थे, तो वज़ीर-ए-आज़म को ये रिपोर्ट पेश हो जाती, इसके ऊपर कमीशन बन जाता, तो उस कमीशन ने इसी रिपोर्ट की बेस के ऊपर ही आकर फैसला करना था। तो हो सकता है इस तरह जो असल गुनाहगार हैं वो कहीं छुप जाते और कुछ बेगुनाह लोग जो हैं वो इस पकड़ में आ जाते। तो बहरहाल ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल।
یہ بندہ پکڑا گیا تو اس بندے کے پکڑے جانے سے بھی اس چیز کا بھی خلاصہ ہوتا ہے کہ یہ مافیا کتنا طاقتور ہے جو اتنے بڑے آفیسر پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔